पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आगे बच्चे आगे 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 जी 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 बच्चे में आ गया लो में बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दो ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम आगामी गीता जयंती का शुभ आगमन उन्हीं के अनुरूप किया चाहते हैं। हर अध्याय का सार लिया जा रहा है। लगातार सुबह शाम आने से आपको ये भली प्रकार पता लग रहा है भगवान जी ने गीता का ज्ञान क्यों दिया। जिसमें आप आए बैठे हैं ये गीता प्रचार सेंटर है। महाराज जी ने क्यों गीता का प्रचार किया, क्यों गीता का ज्ञान दिया, इस बात को जरूर घर में बैठ के जानना चाहिए। हर एक काम जो किया जाता है उसका कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के मेरे देवियों सज्जनों कोई काम नहीं होता। इंसान मूर्ख कहलाता है बिना मतलब, बिना प्रयोजन, बिना अभाव के किसी कार्य को संपन्न करे तो उसको हम सियाना थोड़ा कहते हैं। वो तो बिल्कुल ही बुद्धू कहलाता है। तो महाराज जी जो सृष्टि को बनाने वाले गए और इस सारे संसार की चोटी के जगत गुरु कहलाते हैं, क्या प्रयोजन था इस ज्ञान को देने का। माँ बाप कभी नहीं सह सकता उनके दुलारे प्यारे बच्चे किसी भी रूप में दुखी रहे। किसी भी रूप में कहने का मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक। जहां जहां हम दिन भर में विचरण करते गए वो यही तो क्षेत्र है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, डोमेस्टिकली। हाँ, हम सारा दिन इन्हीं में रहते हैं। जब ये नाना प्रकार के क्लेश, मुसीबतें हम लोग को बेचैन कर देती हैं, हम हर प्रकार के अपनी बुद्धि अनुसार साधन भी लगाती हैं, लेकिन दुख कम नहीं होते, दुख बढ़ते जाते हैं। दुख भी, क्लेश भी और कमियां भी। तो वो तो दयालु है ना प्रभु। हम उन्हें बड़े कृपालु और दयालु कहते हैं। हमारी याद रखना गीता को उपदेश क्यों हुआ, इशारा कर गया हूं। नाना प्रकार के दुख जब बढ़ जाते हैं और आप इन दुखों में इंसान हारने लगता है, या यूं कहिए कि वो उसके लिए दुख होपलेस बन जाते हैं, भगवान का ज्ञान बहुत काम आता। दुखों की जड़ें काटने के लिए ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, भगवान का उपदेश है। संसारी आदमी कितना ही पुरुषार्थ कर ले, मैं बहुत कमा लूं, मैं बहुत पढ़ लूं, जहां मैं चाहता हूं मेरी शादी हो जाए, मेरा मकान अपना हो, मेरी न्यू मॉडल की कार अपनी हो, हाउ आर यू ट्राई अवर बेस्ट, हिज बेस्ट। इन तरीकों से फिजिकली तो हम आराम पाएंगे, लेकिन मानसिक रूप में नहीं। शारीरिक रूप में मकान बढ़िया, ये सब चीजें अच्छी,
रोटी कपड़े और मकान का प्रबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या सोचा करो, कभी आप जो हर रोज आती हैं या जो कभी कभी तशरीफ लाती हैं, वो बैठ के सोचा करें। हर प्रकार की तो सहूलत हमें मिली हुई है, कोई कमी नहीं किसी फैसिलिटी में, फिर भी आप एक शांत रूप से अपना दिन नहीं गुजारते। फिर भी आपके मन में बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कोई चीज खोई गई हो। आपका दिन बहुत खुशी से नहीं करता, खोया खोया दिन आप बिताते हैं। कभी बिना कारण के आप अपने आप के अजीब, well, I would say very mysterious, very strange मानसिक अवस्था पाते हैं। इन सब का इलाज आपकी गीता है। एक बात इसका इलाज मेरे देवियों, भगवान का उपदेश याद रखिए और आप भूलेंगे भी नहीं। यदि हम 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए गए आराम और खुशी से काटना चाहते हैं, महाराज जी के उपदेश को डेली लाइफ में ट्रांसलेट करना होगा। पहले तो उपदेश को समझना चाहिए कि भगवान का उपदेश, इन भगवान की प्रीचिंग और टीचिंग या गॉस्पेल क्या है। फिर वो कैसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पारिवारिक रूप में अपनाया जा सकता है। सिर्फ जानकारी नहीं, गीता की केवल जानकारी नहीं करनी, बल्कि उसे फौरन अपने जीवन में ढालना है। जैसे आप जो ड्रॉ करती हैं अपनी पे, मंथली पे ड्रॉ करती हैं, आप डेली लाइफ में, डेली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में उसे व्यय करते हैं, उसका बड़े शान से खर्च होता है। इस तरह भगवान को जो ज्ञान है वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारी मानसिक के विचारों में और हमारे बौद्धिक इरादों में खर्च होता। जीवन 4 आम से कट जाता, जैसे आप देख रही हैं। भगवान से यही प्रार्थना किया करो मेरे देवियों कि मेरी मालिक आपको और भी दिव्य शक्ति प्रदान करें और आप इसे न केवल समझ सकें अपितु अपनाने में भी एक विशेष प्रकार के कामयाबी हासिल करें। गीता सुने जाने योग्य तो जरूर है, जैसे आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना अपनाए जाने योग्य, वो हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाए, हमारी मन बुद्धि का एक विशेष पार्ट एंड पार्सल बन के रह जाए। इनसेपरेबल, आई मीन टू से, जैसे बाकी कई आदत हमारे जीवन के इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल है। आप ये इसी प्रकार महत्ता दीजिए भगवान की वाणी को कि ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंश बनकर रह जाए। गुड, तब आप खुद ही अनुभव करेंगे या रियलाइज करेंगे महाराज जी ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया, कितना मन प्रफुल्लित, कितना हर्ष उल्लास, कितनी अपूर्व शांति आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं। मेरे मालिक और करवाएंगे यदि ये पक्का इरादा आप कर लें कि मैं तो अपनाना है, महाराज जी को वाणी को अपने जीवन के एक विशेष अंग बना के छोड़ना है। तो आप तो जानते हैं, सियाने हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या जहां इंसान अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है चुपके चुपके और छुपके छुपके, भगवान भी तो उसकी सहायता करती हैं। तभी तो सियानों ने कहा गॉड हेल्प्स दोस, परमात्मा तो हर एक की सहायता करते, वो परम पिता है। नहीं, हमेशा भगवान ज्यादा सहायता पुरुषार्थियों की करते हैं, आलसियों की नहीं, पुरुषार्थी की। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद पुरुषार्थी और खून पसीना एक करता जा रहा हो, परमात्मा की शक्ति उसकी सहायता के लिए आ जाती है। सो गीता का उपदेश केवल आपके दुखों की जड़ें काटने के लिए है। क्या दुख भगवान ने बनाए हैं? कदापि नहीं। अज्ञानता के कारण से आप दुखी हो जाते हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस। ये मूर्खता ना कीजिएगा कि दुनिया में बड़े दुख है, हमने बनाए, अज्ञानता के कारण से हमने दुख बनाए। अगर आप कमाएंगे नहीं, जुटेंगे नहीं, तो नाना प्रकार घर में जो दुख आ जाते हैं तो वो आपके न कमाने के कारण से। महाराज जी ने आपको एक एक अंग करोड़ों रुपए का दिया है, आप इसे यूटिलाइज कीजिए और गुर्बत की डाकनी को घर से निकालिए। ये आपके वश की बात है। हाँ,
स्त्री मेरे भगवान कहती है वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। आप पुरुषार्थ कीजिए, जुटिए महाराज जी के ज्ञान को साथ लेकर के। जैसे हम जानते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फिर अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। इसी तरह ये जानिए कि भगवान के ज्ञान को नहीं लिया जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा बौद्धिक रूप में उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या है। अगर इंसान को ये तमीजी ना हो, हाँ, अगर वो इतना डिस्क्रिमिनेट न कर सके, उसको इंसान तो नहीं कहा जाता, उसे तो इंसानी शक्ल में हैवान कहा जाता है, एनिमल मैन। ही इज नो डाउट apparently man but internally animal। इन दरिंदों परिंदों चिंदों को पता नहीं होता क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन इंसान को तो एक विशेष फैकल्टी मिली है मेरे सज्जनों, ओ मेरे देवियों, जो ये बता देती है ये उचित है ये अनुचित है। उचित को हम अपने जीवन में ढालते हैं, अनुचित को आप इससे निकालने की भरसक चेष्टा करते हैं। ट्राई अवर अटमोस्ट कि ये चीज अनुचित है। अनुचित कैसे पता लगता है अनुचित? उसका परिणाम दुख होता है, उसका परिणाम बेचैनी होता है। उचित का परिणाम शांति, आराम, चैन वाला से पीस ऑफ माइंड। गुड। हर इंसान यही चाहता है मुझे ऐसा सुख मिले जो कभी दुख में ना बदले। कई बार कह चुका हूं, मुझे ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में ना बदले, मुझे ऐसा करार मिले जो कभी भी बेकरारी में परिवर्तित ना होने पाए। देन हाउ इज इट पॉसिबल? भगवान के ज्ञान से। जब महाराज जी को ज्ञान के समझ करके हम अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तब आपका अपना अनुभव भी खुलता जा रहा है। बस मैं यही शब्द कहता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं, जोर दीजिए महाराज जी के ज्ञान को जीवन में ढालने का। दिन में 2 बार जरूर मेरे भगवान के फरमान को याद कर लिया करें, जो है मेरी तालीम पर कार पर। जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को चलाई जा रही है। बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में उच्च विचार भगवान के, और तन द्वारा जो वो कला बता रहे हैं कर्म करने की। कर्म करने की कला होती है बाबा। हाँ, भगवान कहते कर्म इस तरीके से किया जाए उसका बैड इफेक्ट हमारे अंतःकरण पर न पड़ने पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। कर्म इस तरीके से हम करें उसका बैड इफेक्ट न पड़े, तब आप कर्म करने की कला जान गए। इस संसार में जितने भी लगे हुए हैं ये किस लिए? एक अर्थशास्त्री वाला एक इकोनॉमिस्ट लगा हुआ है सिर्फ आपके थोड़े धन का अधिकतम लाभ आपको पहुंचाने के लिए। एक साइंटिस्ट लगा हुआ है प्रकृति के पर्दे उतारकर नई नई खोजे आपको देकर, ताकि आपका जीवन विरल से सरल हो जाए, आपका जीवन बिल्कुल आसान हो जाए। हाँ, एक डॉक्टर लगा हुआ है आपके शरीर के नाना प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए। एक वकील लगा हुआ है आपके समाज में आपके लड़ाई झगड़ों को जल्दी समाप्त करके आपको 4 दिन आराम से बिताने के लिए। कोई हर एक व्यक्ति जिधर भी आप देखेंगे ये सारे किस लिए लगे हुए हैं? आपको शांति देने के लिए। जिधर भी आप नजर मारो, और उसमें एक स्पिरिचुअलिस्ट वो भी लगा हुआ है, क्या? आपको मानसिक, बौद्धिक और पारमार्थिक शांति देने के लिए। ये सारे, इनको हम सारों को कलाकारी कहेंगे, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आपके एडवोकेट हो। ये जितने भी समाज में बड़े बड़े माने जाते हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब आपके जीवन को आसान बना देना, लाइफ मेड इजी हो जाती है। कोशिश तो यही कर रही है कि लाइफ मेड इजी हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा सहायता भगवान का उपदेश कर जाता है, सबसे ज्यादा सहायता। क्योंकि इससे हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि के इरादे साउंड हो जाती है, साउंड इंटेलेक्ट, फिर साउंड माइंड और साउंड आपकी फिजिकल बॉडी, ये सारे साउंड हो जाते हैं। गीता कृष्ण आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती।
जब तक आपके हाई थिंकिंग नहीं बनेंगी, पवित्र विचार नहीं होंगे, पवित्र जो कर्म भी नहीं हो सकते। कैसे आप एक शानदार सेहत लेंगे अगर आपका मन खराब है? बैड थिंकिंग, हाँ, बैड हैबिट्स, बैड इमोशंस, तो क्या होगा? हमारी सेहत पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन हमारे शरीर पर पड़ेगा, तो नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट हो जाएंगी। इसलिए हमारा हिंदू धर्म पुकार के कहता है, हाई थिंकिंग मस्ट बी, नॉट शुड बी, बट मस्ट बी। हाई थिंकिंग का मतलब जो भगवान जी ने थिंकिंग दी है, हाई थिंकिंग का मतलब है प्योर थिंकिंग होता है, साउंड थिंकिंग, हेल्थी थिंकिंग जो महाराज जी ने दी है। साउंड थिंकिंग, हेल्थी थिंकिंग, शाबाश, हाई थिंकिंग जो महाराज जी दे रहे हैं हमें। वैसे तो हर नर नारी क्या है? विचारों की देवी, विचारों का पुतले हैं सारे। ये नहीं पता लग रहा विचार करने क्या है। भगवान जी बार बार कहती हैं, इन नाम रूपों को विचार मत कीजिए, इनके साथ तो हमने पुरुषार्थ करना है। विचार हमने ज्ञान के करने हैं, ज्ञान भरे विचार करने हैं। आज के इंसान का स्तर बहुत नीचे हो चुका। आज मेरी एजुकेटेड बेटियां का स्तर बहुत ही नीचे, केवल शरीर के बारे में सोचती रहेंगी, आर्थिक रूप में सोचती रहेंगी, रिलेशन के बारे में सोचती रहेंगी, अपनी ब्यूटी के बारे में सोचती रहेंगी, अपनी औलाद के बारे में सोचते रहेंगे। ये भी कुछ सोचने वाली बातें हैं। अगर कोई बैठ के विचार करे तो क्या सारा दिन मैंने इन्हीं बातों में काट देना है? सोच रहा था जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो भगवान ने हमें जो है मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया है, हाँ, सोच रहा था हमने उसके आधार पर, विवेक के आधार पर, वैराग के आधार पर, भक्ति के आधार पर। और हम क्या सोच रहे हैं? काम के आधार पर, क्रोध के आधार पर, मुंह के आधार पर, लोभ के आधार पर। इसका आफ्टर इफेक्ट मस्ट बी बैड, मस्ट बी वेयरिंग द माइंड। और इधर जब भगवान जी के बताए हुए ज्ञान के आधार पर सोचती हैं, माइंड ऑलवेज इन पीस, कितना शांति आप अनुभव करती हैं। भगवान जी ने बड़ी दलीलें देखी। से आपने देखा गए और विचार करते हो, समझाया आपको बड़ी दलीलें, बड़े आर्गुमेंट, बड़े लॉजिक देते हुए समझाया है। दुनिया में यह पहला शास्त्र है जो आपको लॉजिक से समझाता है, दलीलों से समझाता है, युक्ति युक्त बात करता है, युक्ति युक्त। अच्छा, जिससे हम कन्विंस हुए बिना रह ही नहीं सकते। आओ अपने भगवान अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना करें कि जितना हम समझ रहे हैं उतना अपने जीवन में ढाल भी ले, उतना हम जीवन में अपना भी सके, ताकि 4 दिन आराम से काटे और हमारी पीसफुल लाइफ का दूसरे पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। भगवान की नजरों में वही बहुत प्यार पाती है या पाता है जिसके द्वारा वो खुद ही शांत है और अनेक लाभ उठाते हैं। मैं जरा भी बढ़ा के बात नहीं कर रहा। प्रभु बड़े खुश होती हैं जिसके जीवन में शांति है और दूसरों को भी शांति का संदेश मिलता है। इन अदर वर्ड्स, जिसका जीवन आदर्श जीवन है, आइडियल लाइफ। सुनते आ रहे हो ना बचपन से, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। दूसरे को समझाने के बजाय अगर हम खुद ही उसे जीवन में उतार ले, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी ताकत शब्दों में नहीं होती जितनी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ताकत होती है। प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा हम सज्जनों देवियों दूसरों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, या अपने आप में दूसरे प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। तो गीता इसी नाते से पढ़ा करें, इसी नाते से सुना करें कि मेरे जीवन में एक नई बहार आ जाएगी, एक नई रौनक आ जाएगी, नाना प्रकार के दुख सदा के लिए निकल जाएंगे, मैं अपना कल्याण कर लूंगा, मैं लोक परलोक अपना बना के जाऊंगी। गीता को सुनने के ये भाव मन में बिठाना चाहिए। ये मन कितना प्रशांत रहता है, कितना आनंदित। और फिर अब आज के इंसान अपनी खुशी के लिए, देख लो रोने की बात है, अब कितना डिपेंड करता है अपनी खुशी के लिए, कितना पर डिपेंड करता है।
कितनों पर, जिसको हम कहेंगे मनोरंजन, मनोरंजन के लिए कितनों पर डिपेंड करता है। कहीं क्लब में जा रहा है, बट वाई, फॉर मनोरंजन से। आप सिनेमा में जाते हैं, पर वाई, मनोरंजन से उब गए हैं, जरा थोड़ी देर सुस्ता ले, थोड़ी देर जरा खुश हो जाए, टीवी देखती हैं, रेडियो सुनती हैं, बागों में घूमते हैं। आप शादी करती हैं और बीवी और पत्नी, पति पत्नी लेकर के आप शहरों में जाती हैं या घंटों बैठ करके इधर उधर की बातें बनाते हैं, बट वाई, जरा हमारा वक्त आराम से कट जाता है। देखिए जरा अपनी खुशी के लिए कितनों पर आप डिपेंड करते हैं। कभी आपने सोचा, ओ मेरी पढ़ी लिखी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कभी सोचा ये कितनी एक लानत की बात है, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। मैं अपनी खुशी आपसे लेना चाहता हूं, मैं अपनी खुशी एक आदमी से लेना चाहती हूं, मैं अपनी खुशी एक नौकरी से लेना चाहता हूं, मैं अपनी खुशी एक क्लबों से, पार्क से, घूमने फिरने से और बागात से लेना चाहती हूं, मैं अपनी खुशी बच्चों की कलकैरियों से लेना चाहती हूं, एक गंदे सिनेमा की पिक्चर से मैं अपनी खुशी, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई दीन ईमान नहीं, ऐसे सिनेमा स्टार से लिया चाहती हूं। कभी नहीं सोचा आपने कि मेरी खुशी का आधार क्या है? ऐसे इंसान कभी नहीं शांत रह सकते। आज के इंसान कितना डिपेंड करता है अपनी खुशी के लिए, अपनी, मैं हैप्पीनेस नहीं कहूंगा, मेयर प्लेयर, प्लेयर के लिए कितनी जगह इंसान घूमता है, नारी घूमता है। कितनी बार कि मैं बोर हो गई हूं, घर में बैठ के मैं बोर हो गई हूं, जबकि शांति का घर भगवान बजाते खुद है, आनंद का घर प्रभु जी है। अब ये पता ही कोई नहीं, ये समझ ही नहीं। मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, एक व्यक्ति को सिगरेट पीने का बहुत ही चस्का था, या यूज टू था, या एडिक्टेड था, या प्रोन टू था, बड़ी बुरी लत लगी हुई थी उसे सिगरेट पीने की। जब भी उसकी आंख खुलती वो सिगरेट अपना जला लेता और पीता, लेकिन उसे डर बहुत लगता था रात को। क्या, गर्मियों की बहार थी, कोठी पर सोया हुआ था, हाँ, लेकिन लैंप की थोड़ी सी बत्ती रखी हुई थी ताकि जब एक आंख खुले तो डरे नहीं, थोड़ी सी रोशनी रहे इर्द गिर्द। तो लैंप जलता रखता था, थोड़ा थोड़ा रोशनी रहती थी ताकि उसके मन पर बैड इफेक्ट न पड़े, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे विचार सोच जिससे वो उथल पुथल हो जाता था। एक दिन की बात तो सुनो, क्या बाबा क्या हुआ? उसके दिया की सिलाई की डिबिया में एक भी सिलाई नहीं रही, जिसको वो रगड़ के आग प्रकट करी और अपना सिरगट पका ले, एक भी नहीं रही सिलाई। अच्छा, लेकिन उसको बहुत आग लगी, तो बेचारा बड़ा मजबूर हो गया, बहुत मजबूर हो गया। लैंप हाथ में लिया, जरा आग, लैंप की बत्ती ऊपर की, पड़ोसी के पास गया, सोनलाल सोनलाल, और टाइम क्या है? रात का 1:30 बजे, 1:30 बजे और गर्मियों की बहार है। सोनलाल जी, ए सोनलाल मेरे भैया, हे मेरे हमदर्दी भैया। पत्नी ने जगाया, देखो ना ये पड़ोसी आवाजें मार रहा है, रब खैर करे, जाइए आओ। गोपाल क्या बात? मैंने आपको बहुत कष्ट दिया भैया, तुम्हें पता है ये बड़ी गंदी आदत है सिगरेट पीने की। हाँ, ये मेरी डबिया तो है, इसमें दिया सिलाई एक भी नहीं रही, डब्बी तो दे दे, मैंने सिगरेट पकाना, मुझे नींद ही नहीं आएगी। हलचल मची हुई है, एक की जगह में 2 डब्बियां देने को तैयार हूं। अंदर गया, भाग के लाया ये डब्बी, ये मेरे पास खाली डब्बी है, इसमें कोई तीलियां दे दे, नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं, ले जा। लेकिन गोपाल एक बात कहूं, ध्यान देना मेरे बच्चों, वापस किस ढंग से चोट मार के चले गए। एक बात कहूं, तेरे पास खाली डब्बी भी थी, हाँ डब्बी खाली हो, क्या करूं? जलता हुआ लैंप भी था, हाँ, इसी खाली डब्बी को तोड़ के अगर जलते हुए लैंप के साथ थोड़ी सी आग लगा के सिगरेट पका लेता, हाय, ये मेरे पास आने की जरूरत ही क्या थी?
तेरे पास खाली डब्बी तो थी ना, इसको तो तोड़ लेता और इसके लौ के साथ, इसकी विक के साथ लगा देता। हाँ, तो अपनी सिगरेट से लगा के नहीं पिला सकता। कितने सिगरेट जला ले, लैंप तो जलता तेरे पास है। हाँ, लानत है मुझे, ये तो मुझे पता ही कोई नहीं। अनुभवी महापुरुष ये कहेंगे, अगर थूथना करके इंसान अंतर्मुखी होता जाए, कितनी शांति है घर उसके भीतर में है, अपने अंदर ही कितनी शांति है। पर अगर थूथना करके प्रैक्टिस करे, लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, बाय एंड बाय, अगर हम जुटे रहे, लगे रहे, इसलिए कहा जाता है स्लो बट स्टडी विंस द रेस। भले हम धीरे किसी काम को करें, लेकिन देखिए जोर किस पे दिया गया है, स्टेडी, मतलब निरंतर, देयर शुड बी नो ब्रेक एट ऑल, कंटिन्यूअसली, वेदर इन एनी फील्ड ऑफ वर्क, मगर आप जुटे हुए किसी भी क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो निरंतर, विदाउट अंतर, विदाउट ब्रेक। तो ऐसा इंसान के गले में सिरप डाल दी जाती है कामयाबी, नो डाउट। थोड़ा करके भगवान के ज्ञान को आप अपनाते जाइए। हम शांति के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। शांति का चश्मा, शांति का घर तो हमारा अपने अंदर में है। शर्त यह है कि जी थोड़ा अंतर्मुखी होता जाए, पर यह पहले विश्वास करे अटूट कि शांति का घर मेरे परमात्मा पर। हैप्पीनेस, अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, माय गॉड हिमसेल्फ। ये बार बार देखिए, बार बार जाने, तो हम थूथा करके अभ्यास करते जाएंगे। थूथरा अभ्यास जैसे हमें दिमाग में गए कि मैं गुर्बत को घर से निकाल सकता हूं, मैं पढ़ूंगा, वो दिन रात आप पढ़ रही है, आप मुझे, मैं अपने आप क्वालिफाई करूंगा। कितने आप आर्ट सीख लेती हैं, आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है। इस समय आप 7,000 पर मंथ अर्न कर रही है, वेरी गुड। और गुर्बत अपना समूह लेकर के आपके घर को छोड़ चुकी है, आप बाहरी रूप में आप इंजॉय कर रहे हैं। तो आपने मेहनत की और बाहरी रूप में आपको मेरे भगवान ने कामयाबी दी। इस तरह आत्मिक रूप में सोचो मेरी देवियों। गीता जी हमें इंटरनली सिखा रही है कि अंदर के मन में बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, विक्षेपता ना हो। ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, अहंकार, ये आपकी बड़ी बड़ी शांति को बिल्कुल मिनटों सेकंडों में क्या कर देती हैं, बिल्कुल रफलिंग, हाँ, खराब करके रख देती हैं। आपको अपने जीवन को रीशफल करना पड़ता है, बार बार फिर उसमें लग जाना पड़ता था। आपका मन मस्ट बी स्टैंड स्टिल। ये तो फिर भगवान के ज्ञान से हो सकता है, महाराज जी के ज्ञान से। जैसे उस दिन ही मैं कह रहा था महापुरुषों की बात, आपने पानी का घड़ा भरा, मिट्टी के पानी का घड़ा भरा और रख दिया, लुढ़क गया, वो तो लुढ़क गया, इधर। जब टाइम में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, उसमें तो बहुत थोड़ा पानी रख दो, लुढ़क गया। तो बाबा पानी ना लुढ़कता, ये क्या करना चाहिए? तो चौखटा हम लकड़ी के रख देते, चौखटा बच्चे, ये 4 लकड़ियां बनी होती है ये, और चौखटे के ऊपर घड़ा रखते। हाँ, घड़ा बिना पहनते कि उसको कोई पहनता तो है नहीं, और चौखटे पे रहता, बिल्कुल सीधा होकर रहता, आपका सारा दिन आपको पानी भर भर के देता। हाँ, इस तरह मन का कोई बेस तो है नहीं, एक ही बेस है, भगवान का ज्ञान। अगर ज्ञान की चौखटे पर हम रख दें मन को, यानी उसका आधार ले लें, जी कितना आनंदित हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, कितनी शानदार मार्वलस लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ मैं कैसे प्रकट करूं आंतरिक भावों और विचारों को और अपने उस अनमोल अनुभव को। बस ये पहले यकीन करना चाहिए कि आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। मैंने अपने मन को अपने अंतर में ले जाना है, अंदर ही मेरी शांति का घर है। धीरे धीरे कर, आज अवस्था कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। जैसे हमें ये यकीन है कि कमाई के बाद मैं भूखा नहीं मर सकता, मैं इतने डिग्री होल्डर हो जाऊंगा, इतना अपने आप को क्वालिफाई कर लूंगा, देन आई मस्ट बी कैपेबल या फिट फॉर, एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट सर्विस।
जैसे ये हमारे दिमाग में और हम कामयाबी रहते हैं। मैं इसी प्रकार इसे भी कहीं ज्यादा श्रद्धा हो कि धीरे धीरे करके मैं अंतर में चला जाऊंगा, शांति के घर में मैं पहुंच जाऊंगा, मैं बिल्कुल आनंदित हो जाऊंगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि शांति का घर अंदर है। पहले ये यकीन तो कर, जैसे मैं यकीन तक मैं इतना पढ़ जाऊं, अपने आप क्वालिफाई करूं, तो मैं कोई ना कोई नौकरी जरूर ले लूंगा। इस तरह हम अपने आप पे ये यकीन तो करें जैसे आप कर रहे हैं कि शांति का घर बाहर नहीं है। बाकी चीजें सारी चेंजेबल, पेरिशेबल, चेंजेबल, पेरिशेबल, सब चीजें परिवर्तनशील है और नश्वर है, जा रही हैं, 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों में मिलती जा रही है, कंपोजिंग फ्रॉम एलिमेंट्स एंड गोइंग बैक टू एलिमेंट्स। तत्वों से बन रही हैं, तत्वों में जा रही हैं। सारी चीजें दुनिया में कंपोजिंग, डीकंपोजिंग। एवरीवेयर यू सी, नॉट ओनली सी बट परसीव। आप देखेंगे कि ओहो हो, आपका मन मेरी पढ़ी लिखी दीदियों में सजनों अंतर्मुखी हुआ बिना रह ही नहीं सकता। अब आप धीरे धीरे करके अपने घर में पहुंचेंगे, अपने तल्लीन हो जाएंगे भगवान की जात में। आपका जीवन बड़ा शानदार कटेगा, बुद्धि भी साउंड, मन भी साउंड, और हमारे एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी साउंड एंड हेल्दी। साउंड और हेल्दी होता है दूसरे के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, नहीं फ्रूटफुल होता। गीता के ज्ञान को समझ के मेरी देवियों सज्जनों जरूर अपने जीवन का अंग बनाओ। फिजिकली पीस, मेंटली पीस एंड सोशली पीस। अगर शरीर में मैंने आराम ले लिया लेकिन मन मेरे बेचैन, तो भी मेरा आमन चमन फर्क रहा। मन मेरा चैन में है, शरीर में मेरे रोग लगे हुए हैं तो भी बेचैनी। मेरा शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा, लेकिन मैं परिवार में हलचल तो बेचैनी। मेरा परिवार भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, पर जो सोसाइटी में रहता हूं उसमें बड़ी हलचल तो भी बेचैनी। इसलिए दूरदर्शी ऋषियों ने 3 बार कहा, मेरे मालिक हम 3 स्थानों में खासकर रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ओम शांति शांति शांति। कितनी दूरदर्शिता से काम लिया गया। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी एजुकेटेड बेटियों, कितनी दूरदर्शिता से काम है। एक बार शांति क्या, फिर शारीरिक शांति अधूरी, मन में बेचैनी, बेकरारी, तो मानसिक शांति अधूरी। क्या तुम अकेले रहते हो? मैंने जो सोशल बीइंग, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अगर समाज में हलचल होगी तो उसका बैड इफेक्ट आप पे जरूर पड़ेगा, जरूर। तो जहां हम समाज में रहते हैं उसमें भी शांति होनी चाहिए, जरूर। तो क्या सामाजिक शांति, शारीरिक और मानसिक शांति अधूरी? पर जिस परिवार में रहती है तू, उसमें हलचल मची, आपस में बेचैनी, बेकरारी है, एकता में कोई भी नहीं रहता, एक दूसरे की बात कोई भी नहीं मानता, किसी को कोई बात सुखाती नहीं है। क्या घर में महाभारत का युद्ध बना हुआ है, तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी? सारी हम बने हुए हैं मोट पर, सारी हम बने हुए महारानियां बनी हुई हैं, तो घर की शांति बिल्कुल भंग हो रही है। कमान महाराज जी कितनी चोटी का उपदेश देकर हमारे जीवन को क्या कर देते हैं, मेड इजी, लाइफ मेड इजी। इसलिए गीता को बोला जाता है लाइफ गाइड। ये हमारी रहनुमाई जिंदगी है, गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी, जीवन पथ प्रदर्शिका, जीवन पथ प्रदर्शिका। इसलिए यथासंभव, यथामति, यथाशक्ति हम भगवान की वाणी को न केवल समझ रहे हैं बल्कि अपनाने में भी लगे हुए हैं। तो एक एक अध्याय का सार हम लेते 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 हमारा अध्याय का सार ले रही हैं। इसका निचोड़ क्या, लुबे लुबाब क्या है, इसका सब्सटेंस क्या है, इसका जिस्ट क्या है, वही हम ले रहे हैं। अब क्रम अनुसार अब हम आज 11वें अध्याय की ओर चले हैं। कल हमने 10 अध्याय तक महाराज जी की अनमोल वाणी का सार लिया। 11वें अध्याय में क्या सार है? बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय है ये। हाँ, जो 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां दिखाई, अर्थात अपनी डिवाइन पावर दिखलाई, उसका साकार रूप क्या है? आपका 11वां अध्याय है, विश्व रूप दर्शन योग। ये आपका 11वां अध्याय है। 11वें अध्याय के जैसे मानो
आपको अम्मा ने एक कहानी सुनाई, किसकी? सत्यवान सावित्री की। सत्यवान की और सावित्री की सारी जीवनी सुनाई। हाँ, अब दूसरे दिन पिताजी बाजार से क्या वीडियो कैसेट लेके आ गए। बेटे जो कल अम्मा ने आपको सुनाई नहीं, दादी अम्मा ने कहानी, उसकी वीडियो कैसेट है, आओ तुम अपने टीवी पे इस कहानी को देखो। तो जो अम्मा ने सुनाई साकार रूप में वो नजर आएंगे, कैसे वो सत्यवान, कैसे वो सावित्री, और कैसे उनका प्यार, कैसे उनकी शादी हुई, और कैसे उस बेवकूफ ने जुआ खेल लिया और अपना हार हरा करके कैसे अपने उसके बाप ने फिर हार गया बेचारा, हार हरा करके जंगलों में धक्के खाने लगा और किस तरह वो बाहर आ गए इत्यादि। अब वो कैसेट के अंदर हम साकार रूप में देख रहे हैं, स्टोरी पर्सोनिफाइड, स्टोरी पर्सोनिफाइड, स्टोरी का साकार रूप आपका वीडियो कैसेट। इस तरह जो बातें हमने 10वें अध्याय में महाराज जी कह रहे थे, उसका साकार रूप आपका 11वां अध्याय है। 11वां अध्याय आपकी वीडियो कैसेट है। 11वां अध्याय 10वें अध्याय का वीडियो कैसेट, वहां उसका विराट रूप है मेरे भगवान का, भगवान का विराट रूप। जी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, वहां पर क्या इस राज को प्रकट किया जा रहा है, ध्यान से। 11वें अध्याय का सार क्या है? अनेक में भी एक है और एक में भी वही अनेक है। एक से अनेक, एक से अनेक और एक से फिर अनेक वही, एक से अनेक, अनेक में फिर वही एक। यह है 11वें अध्याय का सार। भगवान से ही सारी सृष्टि हुई है, भगवान ही एक है ना। ध्यान देना जरा आप सब के सब। अनेक कौन? अनेक कैसे? अब समझ नहीं आएगी। अनेक के घर में आओ ना, घर में क्या आपके पिताजी है ना, हेड ऑफ द फैमिली? जरूर। शादी किसने की? पिताजी ने। पिताजी किसी की रेडीमेड पली पलाई लड़की ले आए। हाँ, फिर कितने भाई हैं आपके? 5। और बहनें कितनी है? 5। अच्छा, शाबाश, ये 10 हो गए। कितनी रौनक घर में लगी हुई है। हाँ, पर ये कौन हुए हैं? हम कहते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई, ये तो एक सोचनी बातें है ना। हाँ, और अगर हम साइकोलॉजिकली बातें करें, अब मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बातें करें, तो पिताजी ही अपने आप में अनेक हो गए हैं, पिताजी ही अनेक हो गए हैं। अगर आप दार्शनिक बातें करते, पिताजी ने अपने आप को जरबे लगाई, अपने आप को जरबे लगाई, अपने आप को मल्टीप्लाई का फादर हिमसेल्फ मल्टीप्लाई, उसने मल्टीप्लाई किया कि नहीं अपने आप को? फादर मल्टीप्लाई, अपने आप को उन्होंने जरबे दे दी। जैसे मैं पहाड़ा पढ़ता हूं, ये देखिए मैं 2 का पारा पढ़ रहा हूं, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 2 के अंक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गुना करते जा रहे हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 ही जरबे लेकर के अंक बढ़ जाता है। पिताजी ही अपनी कामना बढ़ा करके अपने को अनेक रूप में घर में देख रहे हैं कि नहीं? अपनी कामना के जरबे लगा रहे हैं कि नहीं? जो एक से अनेक हो गए। बैल इसी प्रकार आपका धर्म बताता है आपको, आपका यूनिक सनातन वैदिक धर्म आपको कहता है एक ही भगवान अनेक हो गए हैं। जरा प्रकृति के वर्ग देखिए, मैं इसकी क्लासिफिकेशन बताऊं आपके। प्रकृति में वर्गीकरण है बेटी, जैसे हमारे समाज का वर्गीकरण है, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक समाज को शानदार तरीके से चलाने के लिए हमारे वर्गीकरण है समाज में। ब्राह्मण हमारे हेड होते थे, आज नहीं रहे तो खाएं धक्के, हम भी धक्के खा रहे, वो भी धक्के खा रहे, वरना ब्राह्मण काम था हेड की तरह। जैसे इस शरीर ने, हेड सिर ने सारे शरीर को संभाल रखा है। क्षत्रिय थे हमारे बाजू, सारे शरीर की रक्षा करने वाले, और वैश्य थे हमें खाने पीने की चीजें देने वाले, हमारे पेट, और शूद्र थे हमारे पैर। अब ये चारों इकट्ठे रहे तो एक शरीर कितना आराम से चल सकता। ब्राह्मण हेड, हाँ, क्षत्रिय आपके वॉरियर्स एंड मिलिट्री मैन बाजू, और वैश्य जो है आपका पेट, सब चीजें लेकर के सारा डिस्ट्रीब्यूट करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और शूद्र क्या है बेचारे? लेबर क्लास, ये आपके इन सारे तीनों की सेवा कर रहे हैं। हमारे ये विशेष शब्द है
बाकी पिटते थे अंग्रेज, उनको भी समझ आई कि जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं उनको वो कहते हैं फिलोसफर। किसी देश में फिलोसफर ना हो तो देश बेड़ा गर्क। समझाएगा कौन, बताएगा कौन, कौन ये समझाएगा प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। फिलोसफर थिंकर जरूर होने चाहिए। हमने ब्राह्मण कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहती हैं, ऋषि कहती है, हमारे शब्द को और है, मतलब उनका जो है अर्थ वही है, मतलब वही है। हम जिन्हें क्षत्रिय कहते हैं, वॉरियर्स कहती हैं, मिलिट्री मैन कहती है, देश की रक्षा करने वाले, डिफेंस करने वाले, जैसे हाथ डिफेंस करती हैं। जरा भी आपके शरीर पर कोई वार करने लगे, हाथ कट जाएंगे लेकिन बचाएंगे, आपके अंगों को बचाएंगे। वाह! इसलिए जिन्हें हम वैश्य कहती है वो ने कैपिटलिस्ट कहती हैं, कैपिटलिस्ट, हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इनके बिना भी समाज नहीं चल सकता। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो हमें वैश्य देता है ना। और जिन्हें हम शूद्र कहती हैं उन्हें वो लेबर क्लास कहती है। चारों के बिना कोई समाज चल सकता है, सुचारू रूप से कोई काम होगा नहीं कर सकता। इसलिए सारी प्रकृति को ही भगवान ने वर्ग में बांटा है। ये देखिए जो है पहला वर्ग खनिज पदार्थ, ये खनिज वर्ग जो जमीन के अंदर चीजें होती हैं, जितने भी धातु हैं आपके जमीन के अंदर है, जितने धातु, ये लोहा, ये चांदी, ये सोना है, ये तांबा, हाँ ये कोयला, ये सारा धरती गर्भ में है। कितने आपके काम आता है। ये आपके जो है नमक तक धरती के अंदर, इसे बोलते हैं खनिज वर्ग। बाहर निकलो, ये आपका वनस्पति वर्ग। ये जितनी भी खाने पीने वाली चीजें, ये वनस्पति जितनी भी आपको धरती देती है, वृक्ष रूप में दे या उपज रूप में दे, ये सब आपके वनस्पति वर्ग। आगे चलिए, आगे आपका पशु वर्ग, हाँ कितना दूध देते हैं पशु आपको। आगे पक्षी वर्ग, हाँ देव वर्ग, हाँ आगे राक्षस वर्ग, हाँ ये मनुष्य वर्ग। इसे बोलते हैं सारी प्रकृति एक वर्गीकरण हुआ पड़ा है। सारी प्रकृति का एक क्लासिफिकेशन है। और कितने सुचारू रूप से प्रकृति चल रही है, कितने तरीके से। लेकिन ये जो वर्गीकरण है कर कौन रहा है? भगवान जी। कोई ना कोई तो इस सारे का ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। ध्यान देना काका, कोई इसका डायरेक्टर होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजर, कोई डायरेक्टर, मगर उसके बाद चल कोई इसका संचालक होना चाहिए। आई मीन टू से ऑपरेटर। ऑर्गेनाइजर वही होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए। बेटे ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर, डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे निर्देशक, संचालक, सुव्यवस्थापक जरूर होना चाहिए। ये खुद परमात्मा है। मैं एक शब्द कहूंगा, बाकी मुश्किल है। संचालक और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इतनी बड़ी प्रकृति के वर्ग को जो मैंने वर्गीकरण बताया आपको, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, वनस्पति वर्ग, आपका देव वर्ग, दानव वर्ग, मनुष्य वर्ग, पक्षी वर्ग, पक्षु वर्ग, कितना वर्ग है, कितनी क्लासिफिकेशन है। तो इसका कोई तो संचालक होगा जरूर, मस्ट बी। उस वर्ग, उस संचालक को हम भगवान कहते हैं, उस ऑपरेटर को हम भगवान कहते हैं। हाँ, छोटी सी एक लाउड स्पीकर चल रहा है और चारों ओर आवाज जा रही है, अंदर ऑपरेटर बैठा हुआ है जो इतनी मशीनरियों को ऑपरेट कर रहा है। कितने एम्पलीफायर है अंदर, कितने अंदर दूसरे माइक पड़े हुए हैं, और भी जो है स्टेबलाइजर है बिजली को स्टेबलाइज करने के लिए कि पूरी पावर इनको एम्पलीफायरों को मिले। और ये स्पीकर के पीछे जो लगे हुए हैं सारे ठीक अपना काम करते रहे। एक आपका ऑपरेटर है अंदर, सारा ऑपरेट कर रहा है। इसमें बराबर आवाज है, जरा ऊंचा हो जाता है इसमें से साउंड ज्यादा आएगी। ऑपरेटर इसी बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी सृष्टि का भगवान है ऑपरेटर। एक लार्ज स्केल पर तो कोई ऑपरेटर चाहिए। हाँ, उन्हीं को हम संचालक कहते हैं। तो ये सारा गर्वज है, क्या बताता है? वही एक से ही सब कुछ अनेक हुआ है, अनेक की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। सुनो मेरे जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, एक के संचालक में ही, एक की संरक्षणा में ही सब कुछ हो रहा है। जैसे पिताजी की लुकिंग में सारा परिवार बड़ा अच्छा हो रहा है। पिताजी लुक आफ्टर कर रही है। घर में केयर टेकर कौन है? अंग्रेजी की बड़ा अच्छा शब्द है केयर टेकर। केयर टेकर कौन? इस सारे संसार का केयर टेकर कौन है? भगवान जी।
हमारे घर का केयर टेकर, हेड ऑफ द फैमिली पिताजी। तो इतने बड़ी सृष्टि का तो होना चाहिए, लाजमी तौर पर संचालक होना चाहिए, हाँ संरक्षक होना चाहिए। कौन है संरक्षक? पिताजी। और इधर भगवान जिससे सृष्टि बनी है, जैसे पिताजी से ही परिवार इतना फैल गया, 5 बहनें 5 भाई, फिर 5 भाइयों की 5 जो है बहुएं, फिर हमारी बहनों के 5 जो है पिताजी की जवाई, वही फिर इनके 2-2 3-3 बच्चे हैं हर एक के। तो ये कितने बन जाते हैं? 46 बन जाते हैं। 46 एक पिताजी से 46। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कहां तक ये परिवार नियोजन कर लेंगे और बढ़ते जाएंगे। पर एक पिताजी से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक, इस तरह एक भगवान से अनेक। जरा ये मन में रखिए, 11वें अध्याय का पाठ, एक भगवान से अनेक, हाँ, और फिर अनेक होते हुए फिर भी एक है। क्यों? धीरे करके सारे भगवान में समाये जा रहे हैं। परले तो होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज पहले ना हो, प्रगट हो, कुछ दिन के बाद अपना काम करने के बाद वापस चल जाएगी। 1 घंटा पहले आप जहां नहीं थे, घंटे बाद भी आप जहां दिखाई नहीं देंगे। या बिल्कुल बिल्कुल शांत वातावरण, आप अपना मानसिक भोजन लेकर क्या करेंगे? गोविंद गौन, गोविंद गौन, गश्ती गश्ता गछंती, हम सब गछंती हो जाएंगे। हाँ, इस तरह संसार की सब चीजें जो रब ने बनाई है, ये क्या हो जाएंगी? भगवान में फिर समा जाएंगी। प्रकृति का नियम ही यही है। तो भगवान निकाल रही है, भगवान पालन कर रही है, भगवान ही इनमें ला रही है, इन्हीं के अंदर ला रही है, इन्हीं के अंदर। हमारा धर्म भगवान की तारीफ यही करता है, जो भगवान रचयिता है, जो भगवान पालिक है, जो भगवान संहारक है। मैंने उससे ही बताया था, अंग्रेजों ने भगवान की परिभाषा हिंदुस्तान तो ली है कॉपी को। पहले धर्म तो यही था, वैदिक धर्म। ये उन्होंने गॉड बनाया, गॉड भगवान के लिए गॉड। क्यों? कोई और शब्द क्यों नहीं बना दिया? और बना नहीं सकते थे, क्योंकि जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। GOD जनरेटर, पैदा करने वाला, ओ ऑपरेटर, इनका पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर, इनको अपने में ले लेने वाला। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान जी, वो खुद है। एक से अनेक बन रही है, अनेक का पालन करके अनेक को फिर वापस लेती है। इसको मेरे गुरुदेव जी क्यों समझाया करते थे देवियों। मैं तेरे भी समझा रहा था, क्या? जैसे 9 का पहाड़ा होता है, 9 का पहाड़ा हमारा गुरु है। गुरु वही होता है जो हमें कुछ ज्ञान भरी बात बता दे, समझा दे। 9 का पहाड़ा भी गुरु है हमारा। कैसी रिसर्च है, कितनी शानदार रिसर्च बेटे। 9 का पहाड़ा देखिए, जरा हंस लीजिए, और यही भगवान जी कर रहे हैं संसार के अंदर। 9 मैं पहाड़ा पढ़ता हूं और देख रहे, जरा आप हंसते ना और अनेकों को बता देना, यही प्रकृति भगवान जी कर रही है। 9 1 9, हाँ जी 9, 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 लिखें इजिकल तो 18 हो जाएगी ना। हाँ, 9 कहते दिखा गया है, अंगूठा दिखाता है, तुम मुझे 18 बोलती हो। 18 कहां है? 18 तो हो गया, नहीं जमा करो 18 लिख के, 8 और 1 9 है। 9 3 27, 2 और 7 27 की लिख दो, जमा करो आपस में। बेटी 9 9 चौके 36, जमा करो। 9 कहता है क्या, मैं तो 9 ही रहूंगा, दे लो सर में। 9 5 45, जमा करो। 9 6 63, जमा करो। 9 7 72, जमा करो। 9 8 72, जमा करो। हर बन रहा 9 81 मिली तेरी मासी, जमा करो। अगर 9 से 12 सिर्फ 2 12 9 108, जमा करो। रब्बा रब्बा, इस दर में दिए जाओ और आपस में गुना कीजिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं और इधर आपस में जमा करते हैं, फिर वही 9 का 9। भगवान जी मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। जब गौर से देखती है तो वही जात मुस्कुरा रही है, इन अनेक में एक जो है सबके तन में मकिया। तो 11वां अध्याय कह रहे भूलो नहीं, इस राज को जान लो।
कि वही एक से अनेक हुआ। जैसे घर में पिताजी एक से अनेक हो गई हैं, वही पुत्रों में आ गए हैं, वही बेटियों में आ गए हैं, वही अपनी पत्नी का रूप लेके आ गए हैं। हाँ, इसलिए भगवान अनेक हो गए हैं और चला भी, ऑपरेटर भी वही इनका पालन कर रही है और फिर इनको आपस में वापस बुलाई भी जा रही है। ये जान लेने वाला क्या कहा करेगा? केवल भगवान के चिंतन में रह जाएगा। भले ही व्यवहार करे लेकिन मन में चिंतन राग का नहीं होगा, द्वेष का नहीं होगा, क्रोध का नहीं होगा, लोभ का नहीं होगा। केवल भगवान की स्वीट मेमोरी। ओ मेरी बेटी ओए, मधुर स्मृति किसकी होगी? केवल भगवान की, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए छाई हुई। यही 11वां अध्याय कहते हैं कि इर्द गिर्द गंदा मंदा चिंतन करके क्यों अपनी बर्बादी ला रही हो, क्यों अपनी बेचैनी ला रहे हो? जिसको आप अनेक कहते हैं, गौर से देखो, वही तो है। जैसे आप तो खैर नहीं स्वाध्याय करती, हमारे जैसे अपने धर्म की रिसर्च करते रहती हैं। एक बार राधा ने कहा, प्रभु सचमुच आप मुझे बहुत आदर देते हैं। राधा, मैं तुझे कैसे बताऊं? मैंने अपने 2 रूप किए हैं। जिसको प्रकृति कहती है ना, वो तू ही गए, और मैं पुरुष रूप में हूं। तू जो इतनी सखियां है, ये सारी इतनी ग्वालन, ये कौन है? राधा, आने दे इनको। थोड़ी देर बाद सब आ गई, सब की सब। राधा आप प्रश्न कर, तो ये अब ग्वालन आ नहीं गई? राधा जरा गौर से देख, तो भगवान जी ने अपनी शक्ति से, मैं जैसे पढ़ा आपको बता रहा हूं, एक एक जरा इसको देख, देख जरा इसको, राधा, इसको देख, राधा। राधा अपने रूप देखती जा रही है सारों के अंदर। राधा ये कौन है? मुझे क्षमा कर दो, मेरा अहंकार टूट गया, ये तो सारी मेरी रूप है। हाँ, और जरा देख, हाँ जरा देखना, अब इनको फिर गौर से देख। एक ही भगवान इन सारों में, पहले अपना रूप देख लिया इन सारों के अंदर, फिर भगवान का रूप देख लिया। राधा क्या गए? मेरे प्रभु, ये सब आप ही का रूप है। यहां आके आपका हिंदू धर्म चरम सीमा को पहुंचता है जब ये आपको अनुभव करवाता है, एक में अनेक, अनेक में एक, मेरे ही भगवान, मेरे ही इष्ट देव, मेरे ही परमात्मा। वो एक से अनेक हो जाती हैं। जैसे मैं 9 का पारा बताया, नजर तो अनेक हो गया, कहां 27, कहां 63, कहां आगे आगे बढ़ता जा रहा है, 72 अंक बढ़ते जा रही है। लेकिन गौर से देखें तो वो 9 ही है। वैसे बार देखते तो वर्गीकरण कितना है। मैंने अभी बताया था, खनिज वर्गीकरण, बृहस्पति वर्गीकरण, देव वर्गीकरण, देव वर्ग, हाँ, और आपका दानव वर्ग, मनुष्य वर्ग, कितना वर्ग, कितने वर्गों में बटा हुआ है, यानी कितनी क्लासिफिकेशन है समाज में। हाँ, लेकिन गौर से देखें, एक ही परमात्मा की शक्ति इन सब में काम कर रही है। एक ही शक्ति चारों ओर काम करती है। ये जान लेने वाला, भगवान खुद कहती है, वो तन मन से करता गए जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, वो तन मन से करता गए। भक्ति बहुत कमाल का संकेत है मेरी देवी। अगर मैं आपके मनों में बिठा के भगवान की खुशी ले सकूं, भगवान का शुभ आशीर्वाद ले सकूं, तो मेरे अहोभाग्य। अगर ये बात आपके मनों में बैठ जाए कि संसार में क्या हो रहा है, एक से अनेक, अनेक से फिर वही एक, एक से अनेक, अनेक फिर वही एक, तो फिर क्या होगा? सदा चिंतन में भगवान जी रहेंगे, बिल्कुल चिंतन में प्रभु रहेंगे। 11वां अध्याय आपको ये इशारा दे रहा, जाके विचार करना, जाओ खाओ पियो और इसी तथ्य पर विचार करना। 11वें अध्याय का इशारा, एक से अनेक, अनेक से फिर वही एक। प्लूरिटी में वननेस, वननेस में प्लूरिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी में फिर डाइवर्सिटी, यूनिटी में फिर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में फिर यूनिटी, प्लूरिटी में वननेस और वननेस में फिर प्लूरिटी। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। जानो इस राज को, मानो इस राज को और पहचानो इस राज को। जानो इस राज को, बुद्धि से जाना जाता है, मन से माना जाता है और अपने मेडिटेशन में पहचाना जाता है। जानो, मानो, पहचानो। प्रकृति का जरा जरा मुझे और आपको कह रहा है, जानो, मानो, पहचानो, जानो, मानो, पहचानो।
जानो, मानो, पहचानो। आह आह आह, वाह। टू नो, टू बिलीव, टू नो, टू बिलीव, टू रियलाइज। जरा जरा प्रकृति कह रहा है, नो इट, बिलीव इट, रियलाइज इट। नो इट, बिलीव इट, रियलाइज इट। क्या गजब का फरमान है हमारी गीता का, हमारे चारों वेदों का। कितने चोटी का फरमान है। गीता तो सारे वेदों की कुंजी है, गीता तो सारे वेदों का खुलासा है, वेदों में डिटेल है। गीता आपकी गाइड है जो उसी का निचोड़ लेके आपको बता रही है, समझा रही है। और हम अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही हैं, करते रहेंगे अपना लेने की, जीवन में ढाल लेने की। जाके जरूर विचार करना। 11वें अध्याय के संकेत में फिर उच्चारण कर रहा हूं, वही एक से अनेक हो गया है और अनेक से फिर एक में जा रहा है, तो वही है, वही आपके इष्ट देव, वही भगवान। एक से अनेक, अनेक से फिर वही एक। और आगे 9 का पारा याद रखना। 9 तो 9 का अंक तो 9 ही है, लेकिन हम जरबे दिए जा रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं, गुना कर रही हैं, 9 का फिर भी 9 रहता है। इस तरह भगवान नजर आते हो 84 लाख योनियों में है। नहीं, 84 लाख योनियां कहने मात्र की हैं। इट इज मियर टॉकिंग, नॉट इन रियलिटी। रियलिटी नहीं है ये, सिर्फ एक व्यवहारिक रूप में या एक जबान का चलावा मात्र है, जबान का चलावा मात्र। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, आओ मेरे साथ आरती उतराऊं, लेकिन पहले कुछ आपके मुख से कहलवा के फिर आरती उतराऊं। और जरा तहे दिल से पुकारो अपने भगवान को और भगवान के सामने ये वचन दो अपनी सच्चे दिल से, जैसे आप सच्चे दिल से साधना की जा रही है। और जरा मेरे साथ शामिल, भगवान को हाजिर नाजर जानते हुए जरा बिल्कुल बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। बड़े प्रेम से सत्संग में आना तो सीख लिया प्रभु, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। सत्संग में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान को हाजिर नाजर जान के वचन दो अपनी मुख से, गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, वे गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। बहुत अच्छे। जब श्री चरणों में आन पड़े, सुनिए, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब श्री चाहे जाओ, सुना दो अपने इस देव को, एक बार जोर का सुना दीजिएगा। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब श्री चरण, बहुत अच्छे। खींचो भगवान का ध्यान अपनी ओर, जरा 1 मिनट के लिए खींच लो भगवान का ध्यान। सत्संग में आना तो सीख लिया, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो
सीखेंगे। बहुत अच्छे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया प्रभु, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना तो जाओ, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब श्री चरण ओए होए है, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब श्री चरण ओ मेरे मालिक को सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। सत्संग में हाय बहुत अच्छे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। जाओ दो शक्ति मेरे मालिक, अब तो अपनाने का शौक, गढ़ने का शौक पैदा कर दिया आपने। हमें शक्ति दो, इस वचन को हम आपके देखते देखते पूरा कर ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।